शास्त्र में तो दोनों रेसिपी बताई है, दोनों रेसिपी बताई है, अर्थात पतन का रास्ता भी बताया है और उत्थान का रास्ता भी बताया है। तो उत्थान का रास्ता जो है उस पर चलने के लिए, उस पर बढ़ने के लिए आत्मा को पुरुषार्थ तो स्वयं को करना होगा। यदि भगवान सभी को मोक्ष देने वाले होते तो भगवान के मन में तो किसी के प्रति वो ना तो ईर्ष्या वाला भाव है, ना किसी प्रकार का द्वेष का भाव है। भगवान तो सारी की सारी संसार दशा में भटक रही आत्माओं को कहाँ पहुंचा देते? मोक्ष में। मगर याद रखना, दुनिया में कोई भी व्यक्ति अनंत बल का धनी तो हो सकता है, मगर सर्व बली नहीं हो सकता। अनंत शक्तिमान तो हो सकता है, मगर सर्व शक्तिमान नहीं हो सकता। सर्वशक्तिमान हम श्रद्धा से किसी को बोल सकते हैं, श्रद्धा के वशीभूत होकर के हम कह देते हैं आपके हाथ में सब कुछ है। मगर किसी के हाथ में तुम्हारे कर्मों को बदलना, तुम्हारे भाग्य को बदलना नहीं है। अर्थात यदि किसी और के हाथ में तुम्हारी जिंदगी की डोर होती तो आज तक पता नहीं तुम क्या के क्या हो गए होते। मगर एक मार्गदर्शक जो है उसी को हम कह देते हैं कि आप ही मेरी मंजिल के खिवैया हो, मेरे पथ प्रदर्शक हो, मुझे मंजिल तक पहुंचाने वाले हो। ये विनम्रता का भाव है। विनम्रता व्यक्ति की ग्रोथ में बहुत हेल्पिंग होती है। मगर जो लॉजिक है, लॉजिक तो यही है, तुम्हें खुद भी तो पुरुषार्थ करना होगा। भगवान तो गाइड कर सकते हैं और तुम उन बातों के ऊपर विश्वास पूर्वक यदि चलते हो तभी मंजिल मिलेगी, अदरवाइज मंजिल मिलने वाली नहीं है। अर्थात जो व्यक्ति ज्ञान ध्यान को सुन करके अब उसे इम्प्लीमेंट करने का अभ्यास करता है, क्योंकि मोक्ष की प्राप्ति के लिए दो चीजें अनिवार्य है, ज्ञान और क्रिया। ज्ञान और क्रिया। ज्ञान का मतलब है थ्योरी और क्रिया का मतलब है प्रैक्टिकल। थ्योरी में तो तुम्हें पता चलेगा ऐसा ऐसा करोगे तो ऐसा ऐसा होगा, मगर जब करने की बारी आई तब तुमने नहीं किया तो तुम बोलो कि मुझे आउटपुट पूरा क्यों नहीं मिल रहा। तो उसका रीजन क्या होगा कि जितना प्रतिशत ज्ञान का और जितना प्रतिशत क्रिया दोनों का चाहिए उतना प्रतिशत अभी पूरा नहीं हो पा रहा। और जब दोनों आ जाएंगे, क्योंकि आंखों का काम तो देखने का है ना, चलने का काम आंखों का, मगर बिना आंखों के चलना कैसे पता चलेगा कहाँ से बचना है, कहाँ पांव रखना है, कौन सी मंजिल है। तो दोनों का अपना अपना स्थान है। हम किसी को भी जीरो नहीं बोल सकते, किसी को भी कम नहीं बोल सकते, बल्कि जितना महत्व ज्ञान का है उतना ही महत्व चलने का, क्रिया का है। अब डिपेंड करता है, आंखें यदि आपकी अच्छी है तो यदि तुम कम भी चल रहे हो, यदि तुम कम भी चल रहे हो और सही डायरेक्शन में चल रहे हो तो कहा जाता है नो प्रोग्रेस, स्लो प्रोग्रेस इज बेटर देन नो प्रोग्रेस। स्लो प्रोग्रेस इज बेटर देन नो प्रोग्रेस। एक तो है तुम बिल्कुल ही कुछ नहीं कर रहे और एक है तुम थोड़ा थोड़ा। कोई भी व्यक्ति एक ही दिन में 100% अपनी सारी बुराइयों को छोड़ दे पॉसिबल नहीं लगता प्रैक्टिकली। मगर यदि वो रोज का अभ्यास करे, पहले लिस्ट आउट कर ले कि क्या क्या मुझे छोड़ना है, और उसके लिए यदि 5-5% भी रोज का कुछ ना कुछ प्रयास करता रहे तो वो कुछ महीनों में ही 100%। मगर उस अभ्यास को से निरंतर कॉन्टिन्यूसली बनाए रखना होगा। अदरवाइज अभ्यास यदि टूटा तो फिर पुनः दोबारा स्प्रिंग की तरह उछले तो बहुत, मगर फिर क्या होगा। मगर हे आत्मा, जिन्हें उस मंजिल तक शांति तक पहुंचना है, उन आत्माओं को ज्ञान की भी साधना करनी है और आचरण का भी अभ्यास करना है। और प्रभु कह रहे हैं चत्तारी परमंगाणी दुल्लहाणी ह जंतुण माणो सत्संग सुई श्रद्धा संजमम्मीय वीरियं। अर्थात ये चार बातें, मानो ये फट्टा है ना पाठ, अब सपोज ये चार पैरों वाला है,
और यदि इसका एक भी पैर कट जाए तो क्या होगा? फट्टा क्या हो जाएगा? आधार यदि डावाडोल है तो उसके ऊपर टिकने वाला आधेय भी डिस्टर्ब हो जाएगा। बेस यदि कच्चा है तो उसके ऊपर बिल्डिंग भी पक्की नहीं टिक पाएगी। तो प्रभु कह रहे हैं तुम पक्की बिल्डिंग मेंटेन चाहते हो, यदि तुम पक्का सुख चाहते हो, एटर्नल सुख चाहते हो, तो ये चारों चीजें जिंदगी में होनी अनिवार्य है। पहला मनुष्य जन्म, दूसरा शास्त्र श्रवण, तीसरा श्रद्धा, और चौथा जो सुना है उसके ऊपर पराक्रम भी करना। और शक्ति का प्रयोग दो कार्यों में होता है, दो कार्यों में होता है, चलने में और रुकने में। चलने में भी क्या लगती है? बोलो। चलने में भी क्या लगती है? शक्ति लगती है। रुकने में भी क्या लगती है? बोलने में क्या लगती है? चुप रहने में भी क्या लगती है? जो लोग मौन करते हैं वो जानते हैं कितनी शक्ति लगती है। चार लोग बोल रहे हैं और आपको बात का पता है, उनको बेचारों को बात का पूरा नहीं पता है, और वो उलझ रहे हैं सारे के सारे। और ऐसे टाइम में खुद को चुप रखना, शक्ति लगी वहां? नहीं लगी। अर्थात प्रवृत्ति में भी शक्ति लगती है और निवृत्ति में भी शक्ति लगती है। तो आत्मा को किस और प्रवृत्ति और कहां से निवृत्ति करनी है, ये दोनों बातें उसके संयम में इंक्लूड हो जाएंगी। संयम का मतलब कंट्रोल है, यम का मतलब रुकना है। यम का मतलब काल को भी बोलते हैं ना, यम आ गया, वो आपकी प्रवृत्ति को क्या कर देता है? चल भाई, बहुत कमा लिया, बहुत खा लिया, बहुत पहन लिया, और अब अर्थात तुम्हारी बसी बसाई चलती हुई जिंदगी की गाड़ी को एकदम क्या कर देते हैं? हॉल्ट लगा देते हैं। यम मतलब रुकना, रोकने वाला। और संयम का मतलब जो रुकना अच्छा है, जो रुकना सच्चा है, जो रुकना सम्यक है, उसका नाम क्या होगा? संयम। अब एक व्यक्ति जा रहा है स्लॉटर हाउस में, स्लॉटर हाउस में जा रहा है, मगर उससे रास्ते में कोई काम पड़ गया, किसी ने रोक दिया। अब जितनी देर रुका है उतनी देर उतने प्राणियों का, सपोज उसकी 1 घंटे की ड्यूटी है, शिफ्ट है, 1 घंटे में 100 पशु मारता है, आधा घंटा लेट हो गया, 50 क्या हो गए? उसका रुकना अच्छा है या बुरा है? एक व्यक्ति गौशाला में जा रहा है सेवा करने के लिए, और उधर से उसके दोस्त मिल गए, रुक गए हैं। अब रुके हैं घंटा, तो उसके पास एक ही होता है सेवा करने का भी, आधा घंटा कहाँ निकल गया? अब ये रुका है। अब आधा घंटा मतलब यदि वहां पर 10 पशुओं की सेवा वो कर पाता था, आज वो कितनों को टाइम दे पाएगा? ये रुकना अच्छा है या वो रुकना अच्छा है? कौन सा अच्छा है? पहले वाला अच्छा है, ये वाला रुकना अच्छा, इसमें उसको लॉस हुआ है। इसी प्रकार विचार करना है कहां से रुकना और कहां से हमें बढ़ते चले जाना, उसका नाम है संयम। और शास्त्रों में 17 पॉइंट आते हैं संयम के और असंयम के। कितने पॉइंट? आवाज नहीं आई। 17 पॉइंट्स। अब दो तरह से, दो दृष्टिकोणों से, दो तरह के एस्पेक्ट से ये 17 पॉइंट्स बनते हैं। अब पहले हम सिंपल वाले मेथड से चलते हैं। सिंपल वाला मेथड जिसमें संयम के 17 भेद बताए। पहला बताया 5 प्रकार के महाव्रतों का पालन करना, ये पहला स्लॉट है 5 का। अब उसमें क्या आ गया? हिंसा से रुकना। हिंसा से, हिंसा का मतलब, हिंसा का मतलब मारना, कष्ट पहुंचाना। अब एक तो है द्रव्य की हिंसा, तुमने मार दिया, प्राणों से उसे रहित कर दिया। मगर बहुत बार जुबान से भी हिंसा होती है,
तुम अपने शब्दों के माध्यम से इतना अशिष्ट बोलते हो, कठोर बोलते हो, तीखा बोलते हो, व्यंग्यात्मक बोलते हो, सामने वाले की आत्मा क्या हो जाती है? अभी तक तो खुश था, मगर आपके उन शब्दों को सुन करके आपने मैसेज ऐसा टाइप करके भेज दिया, अब उस व्यक्ति की बनी बनाई शांति क्या हो गई? हिंसा सिर्फ चाकू पिस्तल उठा करके नहीं होती, हिंसा तुम्हारे शब्दों से भी होती है, हिंसा तुम्हारे मन के द्वारा भी होती है। तुम मन से बुरा ही बुरा सोच रहे हो, उसका ये भी नाश हो जाए, उसका ये हो जाए। अब ये हिंसा जो भीतर से है ज्यादा भयानक है। उससे कम लेवल वाली हिंसा है वाणी की हिंसा, और उससे भी स्थूल वाली जो मोटी कहा जाए ना, कम लेवल वाली हिंसा, वो कौन सी है? काया की हिंसा। मगर जब ये तीनों जुड़ जाते हैं तो उनकी फोर्स और बढ़ जाती है। मन, वाणी और शरीर का जो सम्मेलन है, और उसके साथ जब कषाय जुड़ जाते हैं तब उस क्रिया में क्रूरता ज्यादा आ जाती है, पाप कर्म का बंधन कठोर हो जाता है। इसलिए प्रभु ने क्या कहा? हिंसा न स्वयं करना, न करवाना, न करते को अच्छा जानना। आप कहोगे महाराज, हिंसा के बगैर तो कहीं गाड़ी नहीं चलती, हिंसा के बगैर तो कहीं गाड़ी नहीं चलती, भले वो दुकान हो, भले वो घर हो, भले कोई धार्मिक स्थानक भी क्यों ना हो, किसी ना किसी रूप में वहां पर भी हिंसा। मगर विचार करना है, एक है बचने की भावना, एक पॉइंट कौन सा है? बचने की भावना, बचाने की भावना। और दूसरा क्या है? मैंने कौन सा ठेका ले रखा है? जो होता है होने दो। मगर याद रखना, भले हिंसा के बगैर काम नहीं चलता, मगर नाजायज की हिंसा के बगैर तो काम, जो व्यर्थ, वेस्टेज, अविवेक, लापरवाही के कारण हो रही है, एटलीस्ट उससे तो अपने कदमों को पीछे मोड़ा जा सकता है। पहला पॉइंट हिंसा का त्याग, ये किसमें आया? संयम, अर्थात असंयम से मुड़ना संयम। दूसरा पॉइंट है असत्य का त्याग। किसका त्याग? झूठ का त्याग। झूठ बोलना अविश्वास का कारण, झूठ बोलना मार्केट वैल्यू डाउन करने का कारण, और झूठ बोलना आत्मा के विकास को रोकने का कारण। झूठ बोलना मतलब भय के वातावरण में खुद को धकेल देना। कौन से वातावरण में? सच बोलने वाला व्यक्ति निर्भय होता है, झूठ बोलने वाला व्यक्ति भय के चंगुल से बाहर नहीं आ पाता, उसे खतरा रहता है कहीं उसको पता ना चल जाए, कहीं वो व्यक्ति मेरे बारे में बात कर रहा होगा, पता नहीं, अब पूछेंगे तो क्या कहूंगा। झूठ बोलने वाले व्यक्ति को नई नई स्टेटमेंट क्रिएट करनी पड़ती है, मेंटल स्ट्रेस उसका बढ़ता है। मगर जो व्यक्ति सत्यवादी है उसको कोई टेंशन लेने की जरूरत। मगर सत्य भी कैसा? जो किसी के मर्म को भेदने वाला नहीं, किसी की जस्ट किसी कमी को प्रिक करने वाला नहीं, उसको चुभन देने वाला नहीं। शालीन तरीके से बोला गया सत्य ही आपके लिए संयममय वचन है, अदरवाइज चुप रहना बेहतर है। आगे बढ़े, तीसरा पॉइंट है चोरी का त्याग। चोरी करना असंयम। दूसरे की चीज अच्छी लगी, उठाने का मन किया, दूसरे की प्रॉपर्टी अच्छी लगी, उससे झूठे दस्तावेज बना करके उसे हड़पने का मन किया। मगर ये भावना कौन सी है? असंयम की। खुद को रोका, अपने भावों में संतुष्ट। चाहिए मांगो, देना चाहता है तो लो, अदरवाइज अपनी मेहनत करो, मेहनत से आगे बढ़ो। ये मार्ग कौन सा? संयम का। ये मार्ग कौन सा? और प्रभु कह रहे हैं संयम में रहने में आत्मा को पराक्रम करना पड़ता है। चोरी करने में भी मेहनत करनी पड़ती है, और चोरी का त्याग करने में भी समझाना पड़ता है ना खुद को कितना।
और आगे बढ़े, कुशील का सेवन। कुशील के सेवन में भी आत्मा की कितने पुण्य की एनर्जी यूज हो जाती है। और संयम में रहना है, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस में आत्म भावों में स्थिर रहना है, उसमें भी उसको कितनी शक्ति का नियोजन करना पड़ता है। और आगे बढ़े, परिग्रह, ये भी आ जाए, वो भी आ जाए, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, ला ला और ला, पक्के वाले लाला जी, हाँ, ला ला और ला, मगर इसमें भी शक्ति लगती है। और संतुष्ट रहना है, अस्वीकार, आवश्यकता नहीं। मन तो अंदर से आवाजें दे रहा है, रख ले कभी काम आ जाएगा, मगर भगवान की बात क्या है, आवश्यकता है तो लो, नहीं है तो मना कर। शॉपिंग मॉल पर गए, ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, सैलरी अभी अभी आई है, टिक नहीं रही जेब में, अब ये भी ले लिया, वो भी ले लिया, और घर आकर के वो सालों साल पड़ा रहा यूज में भी। अब विचार करो, इससे तुमने क्या किया। एक तो जिससे आवश्यकता है, वास्तव में आवश्यकता है, उसके साधनों में अंतराय डाला, उसके साधनों में क्या डाला, विघन डाला। उसके भोगोपभोग में तुम विघन कारक बन रहे हो। तुम्हारे पास एक्स्ट्रा पड़ा है, देने के लिए तैयार नहीं हो, बल्कि और इकट्ठा करने के लिए लगे हुए। तो प्रभु कहते हैं, जो और की भावना है, यहाँ से रुकना, और जो है उसमें संतुष्ट रहना, ये संयम। जोर लगेगा इसमें, मगर ये जोर ही कर्मों को काटने वाला, आत्म भावों में और परिपक्वता लाने वाला। आगे बढ़े, ये 5 हो गए। अब इन 5 के बाद 5 इंद्रियां हैं। 5 क्या है, इंद्रिय मतलब सेंस, इंद्र मतलब आत्मा। आत्मा के ज्ञान आदि का जो माध्यम बनता है, ये क्या बनती है, माध्यम, इंद्रियां बनती है। तो श्रोत्र इंद्रिय, चक्षुर इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, रसन इंद्रिय और स्पर्श इंद्रिय, इनका संयम का मतलब कानों को शब्द रसिक ही मात्र नहीं बनाना, गुणग्राही बनने का अभ्यास करना, गुणग्राही बनने का अभ्यास करना। और आगे बढ़े, आंखों को मात्र अच्छा ही अच्छा देखने का अभ्यास ही नहीं बनाना। यदि कभी कुछ बुरा भी आया है तो क्या सोचे, ये पुद्गल की परिणति है। ये किसकी परिणति है, पुद्गल की परिणति है। आज बदसूरत लगने वाला पदार्थ कल को सुंदर हो सकता है, और आज सुंदर लगने वाला पदार्थ कल को बदसूरत हो सकता है। तो तुम्हें राग द्वेष में न पड़ करके उसका सदुपयोग यदि होता है, तुम्हें आवश्यकता है तो करो, मगर अदरवाइज उसके प्रति उपेक्षा भाव, न राग न द्वेष, उदासीन भाव, मात्र जानना और देखना, जस्ट लाइक एन ऑब्जर्वर, देखा और छोड़ दी। कर्म का बंध नहीं होगा। संयम कर्म से मुक्त करवाने वाला, और असंयम कर्म की श्रृंखला को बढ़ाने वाले। नासिका का है, घ्राण इंद्रिय का है। अभी थोड़ी देर में गरम गरम पकौड़ों की स्मेल आ जाए तो अभी तो ध्यान कहाँ लगा हुआ था, प्रवचन में, मगर उधर से स्मेल लगी तो कहाँ चला गया। कब समय पूरी होगी पता नहीं, मेरी लाइन में नंबर आएगा या। अब विचार करना है, जो तुम कर रहे हो वहां तुम्हारी कंसंट्रेशन ब्रेक करने वाला तुम्हारा असंयम है। यदि तुमने यह सोचा मिलना है सो मिल जाएगा, मैं अभी जो कर रहा हूं मुझे अपना दी बेस्ट वहां पर देना है, मुझे प्रेजेंट में रहना है, मुझे इधर उधर भटकना नहीं है। और जो व्यक्ति जितना खुद को कंट्रोल में रख पाता है, वो व्यक्ति फिर जिंदगी में बड़े बड़े प्रलोभन मिलने पर भी अपने कर्तव्य के पथ से कभी डामाडोल होकर गिरता नहीं। रसन इंद्रिय का असंयम तो बड़ा क्लियर है। बोलते हैं ना, पेट खराब क्यों हुआ, क्यों हुआ,
क्योंकि आपको लगा कि जहां पर आज पार्टी है ना, जहां पर आज भोजन रखा है, वहां पर यदि 20 आइटम रखी है तो वो सारी मेरे लिए रखी है। अब आपको तो सारी चखनी पड़ी, चटनी भी खानी पड़ी, समोसे भी खाने पड़े, नान भी खाने पड़े, भटूरे भी खाने पड़े, हाँ सारे स्नैक्स भी आपको खाने पड़े, कॉफी भी, चाय भी, सारा कुछ ही आपने लिया। और फिर शाम तक आपको लगा कि अब तो सेहत, किसी ने पूछा भाई तुमने अपनी सेहत खराब कैसे कर ली? बोले मेरा कसूर थोड़ा ही है, उन्होंने आइटम ही इतनी सारी, उन्होंने आइटम ही इतनी सारी लगा रखी थी। बड़ी शादियों पे गए तो 100 आइटम है, जूस की अलग है, शिकंजवे की अलग है, फ्रूट्स की अलग है, सैलड 10 तरह का है। अब ये सारा चखने लगोगे तो क्या हो जाएगा? सारा चखना मतलब असंयम में आना। मगर तुम्हें यह पता होना चाहिए वह इतना कुछ इसलिए लगाया है क्योंकि हर पदार्थ हर किसी को सूट नहीं करता। किसी को फ्राइड डाइजेस्ट हो जाता है, किसी को हल्का लाइट चाहिए, किसी को जस्ट फ्रूट्स ही लेने हैं, किसी को जस्ट जूस ही लेना है, किसी को जस्ट पानी ही लेना है। वो हर तरह की ऑप्शन है। मगर तुमने क्या सोचा? अरे ऑप्शन नहीं है, ये सारा कुछ किसके लिए रखा है? हमें इनवाइट किया है ना, इसलिए अब सारा कुछ हमें चखना है। मगर आपके उस असंयम के कारण आपने अपने पेट को पेट नहीं समझा, डस्टबिन समझ लिया। फेंक लो, ये भी फेंक लो, ये भी फेंक लो, पचाते रहे। पशु तो फिर भी जुगाली कर लेता है। पशु क्या कर लेता है? उसको पुनः बाउल्स बना बना करके उसको च्यू करता रहता है। मगर तुम्हारे पास वो कैपेसिटी, वो तो एसिड बनेगा, वॉमिटिंग ही आएंगे। मगर हे आत्मा, यदि रस इंद्रिय पे कंट्रोल है, सेहत अच्छी रहेगी, मन का भटकाव कम होगा। और सपोज यदि वो पच भी गया, यदि समझ नहीं है, तो मिली हुई उस शक्ति का जो नियोजन है वो भोगों की ओर जाएगा, वो आत्मा की ओर, संयम की ओर नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए प्रभु ने क्या बोला? रस ने इंद्रिय के ऊपर भी लगाम, उसके ऊपर नियंत्रण। बहुत बार पशुओं को देखते हैं ना, जो ज्यादा खाते हैं, उनके क्या लगा देते हैं? पूरा पैक कर देते बेचारे। मुंह मारते भी है, थोड़ा सा मुंह खुलता है, फिर दोबारा से। मगर ये पॉसिबल नहीं है कि हर व्यक्ति इस तरीके से अपना मुंह पैक कर ले, बल्कि उसके लिए क्या आवश्यकता है? खुद को समझ का होना। समझ है तो तुम प्रवृत्ति निवृत्ति कहाँ और कैसे करनी है करते चले जाओगे। और आगे बढ़े स्पर्श इंद्रिय के यदि सुखों की और ही, अनुकूलताओं की और ही बढ़ रहे हो, तो तुम कभी भी संतुष्ट होने वाले। तो प्रभु कह रहे हैं इन इंद्रियों के विषयों के प्रति कौन सा भाव रखना? वीतरागता। कर्म का बंधन न अनुकूलता के कारण है, न प्रतिकूलता के कारण है। अनुकूलता और प्रतिकूलता तो निमित्त मात्र है तुम्हारे भावों को ट्रिगर करने के। मगर यदि तुम उसके साथ भाव में बह कर के राग या द्वेष कर रहे हो तो कर्म का बंधन है। और आगे बढ़े, 4 कषाय, 5-5 का स्लॉट हो गया, 10 हो गए। अब 4 कषाय। क्रोध करने में एनर्जी लगती है, लगती है नहीं लगती? बोलते हैं ना, गुस्सा करके उसके बाद ऐसा लगता है बस अब तो जान नहीं है। बहुत से भाई भाई कम, बहनें ज्यादा होती हैं। जब किसी में कोई दैवी प्रवेश होता है, वो सिर घुमाती है, घुमाती है, घुमाती रहती है। अब जब बड़ा टाइम हो जाता है ना, फिर उसके बाद निढाल होकर के, ऐसे जब क्रोध का भूत आता है ना अंदर, क्रोध का प्रवेश होता है, तो व्यक्ति के हाथ में पता नहीं कहाँ से जान आती है। ये भी उठा के मारेगा, वो भी उठा के मारेगा। जो नहीं बोलना, इतनी जोर जोर से बोलेगा कि उसको भी पता नहीं चलता। मगर उसके बाद क्या हो जाता है? निढाल। शक्ति लगी, इसका मतलब गुस्सा करने में भी क्या लगती है? शक्ति लगती है। मगर प्रभु कहते हैं यदि तुम उस गुस्से पर नियंत्रण करना चाहते हो, तो तुम्हें ज्ञान पूर्वक अपनी शक्ति का नियोजन उसको रोकने में करना होगा।
अर्थात यदि कोई व्यक्ति बेबस सा होकर के, आउट ऑफ कंट्रोल होकर के पागलों की तरह भाग रहा है, तो उसको पकड़ने में भी क्या लगती है? लगती है कि नहीं शक्ति? इसी प्रकार क्रोध करने में भी शक्ति लगती है, और क्रोधी उस आत्मा को पुनः अपने स्वरूप में लौटाने के लिए पराक्रम करने में भी क्या लगती है? शक्ति लगती। यदि आउट ऑफ कंट्रोल रहेगा तो पता नहीं क्या कुछ नहीं कर देगा। मगर विचार करो ना, किसी को गुस्सा आया और किसी ने किसी को मार दिया, या पैर काट दिया, या सिर फोड़ दिया, कुछ भी कर दिया। अब जब उसके ऊपर केस होगा, पुलिस भी आ गई, सलाखों के पीछे भी ले गए, अब विचार करना है, तब उससे तो ये कोई नहीं ना पूछेगा तूने क्यों मारा था, कैसे मारा था, मगर इतना जरूर है मारा है तो तुम्हें इसका भुगतान करना पड़ेगा। इसी प्रकार प्रभु फरमा रहे हैं, क्रोध करने में शक्ति लगी, मगर वो जो शक्ति है वो है असंयम। वह क्या है? असंयम। और क्रोध को रोकने में भी क्या लगी? शक्ति। और उस शक्ति का नाम क्या है? संयम। तो अपनी शक्ति को क्रोध करने में नहीं, बल्कि क्रोध पर नियंत्रण करने में लगाना, वो शक्ति सच्ची शक्ति, वो शक्ति तुम्हारे पेशेंस लेवल को इंक्रीज करेगी। अब सपोज करो पानी फैक्ट्री का बहुत ज्यादा पोल्यूटेड है, बहुत केमिकल्स है उसमें। अब तो गवर्नमेंट भी कहती है कि तुम उस पानी को ट्रीट करके फिर बाहर निकास करो उसका। अब सपोज करो तुम्हारे मन में किसी भी प्रकार की असहनशीलता की फीलिंग है, तुम्हारा मन किसी से बहुत ज्यादा खिन्न है, इम्पेशेंट बहुत हो रहे हैं। अब वो पानी तो क्या है? कौन सा पानी है? केमिकल्स वाला, विषैला, पॉइजनस है। अब उस पानी को ऐसे नहीं छोड़ना है, गुस्से का भाव है, अब उसको क्षमा के द्वारा क्या करो? ट्रीट करो, उसके जितने भी पॉइजनस चीजें हैं उसको नील करो। फिर उसके बाद यदि छोड़ोगे तो तुम्हारी वाइब्स भी अच्छी होंगी, तुम्हारे भाव भी अच्छे होंगे, और तुम कर्म काटने वाली आत्मा बनोगे, कर्म बांधने वाली आत्मा नहीं बनोगे। अब आगे बढ़े, अभिमान करने में भी क्या लगती है? शक्ति। क्या लगती है? शरीर को अकड़ाने में शक्ति लगती है ना? लगती है। अब अपनी नाक को, अपने कॉलर को ऊंचा रखने के लिए बहुत बार व्यक्ति नाजायज खर्चा करता है। बहुत बार क्या होता है, हमारे उस रिश्तेदार की शादी पे 100 आइटम थी, उन्होंने अपनी बेटी को इतना गोल्ड पहनाया था, वहां पर गए थे तो उसने ये वाले कपड़े पहने थे। मैं भी कोई कम थोड़े हूँ, पैसा नहीं है पास में, मगर क्या किया फिर? इधर से लिया, उधर से लिया। अब 2 दिन के लिए लोगों को तो हमने दिखा दिया, मगर उसके बाद 2 साल की हमें कर्जे की उस प्रेशर के अंदर रहना पड़ा। अब जितना भी आता था चुकाने में निकल जाता, जितना भी आता था चुकाने में निकल जाता। मीन्स एक अभिमानी व्यक्ति को भी क्या यूज करनी पड़ती है? अपनी शक्ति। और यदि मन में आ रहा है ऐसा, उस भावना को रोकना, उस भावना को कंट्रोल करना, उसमें भी क्या लगती है? शक्ति। और किसको दिखाना है? ठीक है, नहीं मन कहता है तेरे पास कौन सी कमी है तो भी कर, मगर आवश्यकता होगी तो करूंगा, मगर जस्ट अपनी नाक को, कॉलर को ऊंचा करवाने के लिए मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँ। गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लैण दे। हो रब मेरा सतगुरु
सतगुरु बन के आया मैनू। ओ पौंदे पौंदे पानी देंदा, सूखे बूटे हरे कर देंदा। पौंदे ओ केड़ा माली बन के आया मैनू वेख लैण दे। ओ केड़ा माली ओ रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू। भूलिया गम ज्ञाता आगम प्रजन शास्त्र तन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज की जय। और विचार करना है, जो व्यक्ति अभिमान कर रहा है उसमें पुण्यवाणी की जो ऑलरेडी रिजर्व शक्ति है वो भी लग रही है। सामने वाला दब रहा है, किसके कारण? तुम्हारा बोझ ज्यादा है इसलिए दब रहा है ना। तुम्हारा पुण्य ज्यादा है तो डोमिनेट कर रहा है। मगर याद रखना, इस अभिमान के कारण आत्मा का ऊर्ध्वारोहण बाहुबली जी महाराज साल भर खड़े रहे ध्यान अवस्था में, केवल ज्ञान नहीं हुआ। शक्ति तो बहुत लगा रहे हैं ध्यान अवस्था में, कितनी शक्ति लग रही है, सब और से ध्यान हटा है, मगर आत्मा की और ध्यान है, मगर एक बात पे अटका भी तो हुआ है ना। तो जैसे ही प्रभु ऋषभ देव से पूछा कि प्रभु कोई ऐसा तपस्वी है जो साधना के शिखरों पर पहुंचा है? बोले है तो सही, मगर उसका केवल ज्ञान अटका पड़ा है एक ही पॉइंट पे। कौन है? तुम्हारा ही भाई है। कौन? बाहुबली। उसके मन में यह है कि यदि मैं अपने छोटे भाइयों को वंदन करूंगा जो पहले से दीक्षित है, तो मेरा क्या गौरव रह जाएगा। मैं तो केवली बनकर के उस परिषदा में जाऊंगा जहां मुझे वंदना करने की आवश्यकता। वो पहुंची है, आकर के भाई को क्या कहती है, भैया हाथी से उतरोगे तभी केवल ज्ञान होगा। इस हाथी पर बैठे बैठे केवल ज्ञान। जैसे ही विचार गया, मैंने तो हाथी छोड़ दिए, मैंने तो सारी सेना छोड़ दी, राजपाट छोड़ दिए, हाथी कौन सा? ये हाथी कौन सा? अभिमान का व्यक्ति उस हाथी के औहदे पे बैठा ना, उसको सब लगता है कि मैं ही बहुत बड़ा हूं। अब जैसे ही ख्याल गया कि जो पहले जाग गए, जो पहले दीक्षित हो गए, वो वास्तव में बड़े हैं। मेरी नींद बाद में खुली है तो मैं उनसे पीछे हूँ। जैसे ही वंदन के भाव से कदम उठाया है, केवल ज्ञान केवल दर्शन उत्पन्न हो। अब विचार करना है, अभिमान अवस्था में प्रोग्रेस करना ये असंयम है, और विनम्र भावों की ओर लौटते चले जाना यह संयम है। और प्रभु कहते हैं ये सच्चा पराक्रम है, ये तुम्हारा पंडित पराक्रम है, जो कर्मों के श्रृंखलाओं को, कर्मों के संस्कारों को कम करते 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 क्षीण करने वाले। माया का भाव, छल कपट, प्रिटेंड करना, डाइकोटमिस्ट बनना, अपने पाप को छुपाना, खुद को अच्छा साबित करने के लिए बाहर से कितने लेप लगाना। मगर विचार करना, जितना छुपाओगे उतना पीछे रह जाओगे। दुनिया में तो बोलते ना, ताश के उन 52 पत्तों में जिसको वो पत्ते छुपाने आते हैं वो क्या हो जाता है। मगर धर्म के मारे में जब तुम सारे पत्ते अपने प्रभु या अपने गुरु की साक्षी से प्रेजेंट कर देते हो, तुम जीत जाते हो, तुम हारते नहीं। तो प्रभु कह रहे हैं, माया करने में, निकृति करने में, छल और कपट करने में भी एनर्जी लगती है, जोर लगता है, प्लानिंग करनी पड़ती है, बचने के लिए तरीके खोजने पड़ते हैं। मगर सरल रहने में भी आत्मा को क्या करना पड़ता है, बलिदान देना पड़ता है।
अपनी बनी बनाई इमेज को छोड़ना कि मैं जो तुम समझ रहे हो उतना अच्छा नहीं हूँ। वो दिन धन्य होगा जब मेरे अंदर वो वास्तव में अच्छाई प्रकट होगी। वो है संयम का भाव। और छल कपट के भाव को बढ़ाते चले जाना, यह है असंयम का भाव। लोभ करना क्या है? असंयम। दूसरों के अधिकार मेरे अधिकार में आ जाए, दूसरों का सम्मान मुझे मिल जाए, दूसरों की बढ़ोतरी मेरी जिंदगी में आ जाए, तो विचार करना है लोभी आत्मा कभी शांत नहीं हो सकती। मगर संतोष रखने में भी तो जोर लगता है। खुद को कंटेंटेड रखने के लिए, सेल्फ कंटेन्ड रखने के लिए, उसमें भी तो बार बार समझाना पड़ता है कोई बात नहीं, वो बढ़ रहा है, कोई बात नहीं, तेरे को क्या कोई कमी है? तो किसी से तुलना करके अपनी शांति को क्यों भंग कर रहा है? अब विचार करना है, जो आत्मा शांति की खोज में है, फिर वो आत्मा संयम में आती है। और जिसे अशांति होना है तो असंयम का मार्ग, उसका भी फील्ड बहुत बड़ा है। और आगे बढ़े, ये 4 कषायों का स्लॉट हुआ और 3 है गुप्तियां। 3 क्या है? मन, वाणी और शरीर। अर्थात मन बहुत बड़ा स्टॉक हाउस है। मन के पास बहुत बड़ा भंडार है। हम स्मरण करते हैं तो इस मन के माध्यम से, हम फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं तो इस मन शक्ति के माध्यम से, हम वर्तमान में भी स्थिर रहना चाहते हैं तो इस मन के माध्यम से। अब जो स्मरण होता है वो भूतकाल का होता है, पास्ट का होता है। हम किसी को रिकॉल करते हैं तो इसका मतलब है वो ऑलरेडी हमारे उस मेमोरी में सेव है। अब हमें विचार करना है, हमें क्या सोचना है जिसको सोच करके मन सहज महसूस करे। आप बैठे हो, सोच में पड़ गए, पता नहीं आगे क्या होगा। पहले भी इन परिवार वालों ने मेरे साथ अच्छा, अब वो बातें याद करके प्रेजेंट में कोई तकलीफ नहीं है, मगर वो याद आने लग पड़ा, नहीं नहीं आई थी ननद ने ऐसे किया था, उसने मेरी चेन ले ली थी, मेरे वो कपड़े ले लिए थे, अब मुझे लौटाए भी नहीं। अब उसे ये नहीं पता कि उसके पति ने अब उससे ऑलरेडी बहुत कुछ लेकर दे दिया है। दुखी होने वाले के पास दुखी होने के बहुत निमित्त है, और सुखी होने वाले के पास सुखी होने के बहुत रीजंस है। अब उन अकुशल योगों की उदीर्णा की जा रही, उन बातों को याद किया जा रहा है, मन व्यथित हो रहा है। ये सोचना असंयम है। ये सोचना क्या है? असंयम हमेशा दुख देगा, संयम हमेशा सुख देगा। और उस असंयम ने दुखी कर दिया, व्यर्थ का भय पाल रखा है, आगे ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। अरे कर्म के अधीन है, कर्म के अधीन है। तुम हर किसी के भाग्य निर्माता नहीं हो, तुम किसके भाग्य निर्माता हो? तुम तो अपनी आत्मा के भाग्य निर्माता हो। तो तुम किसी की चिंता का बोझ उठा उठा करके अपनी आत्मा की प्रसन्नता को क्यों दांव पर लगा रहे हो? किसी के लिए अच्छा प्लान करना, सोचना, स्टेबल होकर के अलग बात है, मगर उसकी सोच में गमगीन हो जाना, ये तो बिल्कुल अलग बात है। अर्थात मन के द्वारा, वाणी के द्वारा, वाणी के द्वारा भी कोशिश तो करे चुप रहे। यदि बोलना है तो जहाँ शांति की जरूरत है, अशांति बढ़ रही है, ऐसा बोले कि अशांत वातावरण भी क्या हो जाए, शांत हो जाए। और यदि तो ऐसा बोला जाएगा तो वो बोलना भी संयम है। और जहां पर बोलने से झगड़ा बढ़ता है वहां मौन रहना, वो मौन रहना संयम। अब काया का, शरीर का व्यापार है, हलन चलन है। यहाँ पर भी जहाँ पर सेवा हो, सामने वाले की अच्छाई में सहयोग हो, वहां पर अपना दैहिक श्रम दान देना, यह भी संयम है। और जहाँ पर चलने फिरने से जीवों की विराधना अधिक है, वहां पर एक जगह पर स्थिर रहना संयम। और विचार करें, गुरुओं की इतनी कृपा है, बड़ों की इतनी कृपा है कि आत्मा ने तो इतना कुछ शायद नहीं किया,
मगर उनकी देख रेख में, उनके बार बार समझाने से इस आत्मा को डिसिप्लिन रहने की कला आती है, संयम में रहने का हुनर आता है। बार बार जब अच्छा सुनता है और देखता है जहां जहां मैंने इनकी आज्ञा के विपरीत किया, मन भी उदास रहा और आउटपुट भी अच्छा नहीं मिला, इसलिए वो आत्मा फिर गुरुओं के आगे हमेशा समर्पण भाव से क्या कहता है, मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं, पर खूब निभाया दाता ने। मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं, पर खूब निभाया। मैं जो मंगया, मैं जो चाहा, मैं जो मंगया, मैं जो चाया, मेरी झोली पाया दाता ने। मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं, पर खूब निभाया। हर वेले रहमतां रहंदियां ने, जो शरण गुरां दे आंगने। हर वेले रहमतां रहंदियां ने, जो शरण गुरां दे। तेरे दर ते रौनकां लगिया ने, दरबार सजाया दाता ने। मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं, पर खूब निभाया। लखां डुबदे बेड़े तारे ने, इंदे चरणां च झुकदे सारे ने। लखां डुबदे बेड़े तारे ने, इंदे चरणां च झुकदे सारे ने। मेरे डुबदी, ओ मेरी डुबदी जांदी बेड़ी नो, है पार लंघाया दाता ने। मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं, पर खूब निभाया। जद कोई मुश्किल आ जावे, हर वेले अंग संग रहंदे ने। जद कोई मुश्किल आ जावे, हर वेले अंग संग रहंदे ने। मैं पत्थरां दे भी मुल नहीं सी, मैनू खास बनाया दाता ने। मैं पत्थरां दे भी मुल नहीं सी, मैनू खास बनाया। ओ मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं, पर खूब निभाया। तेरे चरणा दा मैं दासरवा, दाता हर पल तेरे पास रवा। तेरे चरणा दा मैं दासरवा, दाता हर दम तेरे पास रवा। जिस दी कीमत ना दुनिया चे, ओ
ओह प्यार लुटाया दाता ने, जिस दी कीमत ना दुनिया चे। ओह प्यार, ओ मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं, पर खूब निभाया दाता ने। मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं, पर खूब निभाया दाता ने। और अपने गुरुओं से, भगवान से, बड़ों से यही निवेदन हमेशा रखें कि जिस तरह पहले भी रोकते रहे, टोकते रहे, संभालते रहे, हे गुरुदेव, प्रत्यक्ष में परोक्ष में आपकी वो शिक्षाएं हमेशा हमें असंयम से रोकती रहे और संयम में बढ़ाती चली जाए। तो आज का ये मंगल पावन में संक्रांति का दिन और आपके इस फरीदकोट का लास्ट व्याख्यान, और बहुत बहुत सुंदर रूप से पहले ही दिन से लगभग आज काउंट कर रहे थे 4.5 महीने, बोले गुरुदेव आज हो गए हैं लगभग। तो सभी ने भरपूर लाभ लिया, तपश्चर्याओं में हो, सेवा में हो, भक्ति में हो, भावना में हो, किसी भी तरह से कोई भी कमी, कोई भी असाता इस क्षेत्र में नहीं रही। सभी का भरपूर यह जिन भाव, जिन भक्ति वाला प्रेम भाव मिलता रहा, और आप लोगों का ये भक्ति भाव और वर्धमान रहे, और अपनी आत्मा का उद्धार करने वाले सभी बने। सभी एक दूसरे की आत्म उत्थान की यात्रा में सहयोगी बनकर के शीघ्र अतिशीघ्र उन सर्व कर्मों से मुक्त उस परम पावन स्थान तक पहुंचे। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ भाई जय जी, नाम तो ज्यादा इन्हीं का जुबान पर आता है, पिताजी, सुषमा जी, सभी परिवार जिनकी भावना थी, गुरुदेव यहाँ पर पधारे और आज यहाँ का व्याख्यान हुआ। और इसके उपरांत प्रधान जी के गृहांगन की ओर बढ़ना है, और कल वहाँ से गुरुदेव अनाउंस करेंगे। और ज़्यादा क्या बोलूँ, इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ अपने भावों को विश्राम देते हुए गुरुदेव कृपा करेंगे। ओम शांति। जीर्ण वयन अनुरक्ता, जीर्ण वयन जे करन्ति भावेन, अमला असंकलिठा, ते हुन्ति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर। अच्छी तरह नहीं बोले, पिछले लोगों की तो आवाज ही नहीं आई, मेरे को नहीं सुनी, तो एक बार फिर अंतःकरण की गहराइयों से आज ही बुलाऊंगा, कल तो विहार होगा, चीखना नहीं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। पावन चरित गुरुदेव जी, बंधु मन वच काहे, भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत, जुग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा, वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में
मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार हो। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, जे फरीदकोट प्रवास का अंतिम दिन, कल फरीदकोट से विहार हो जाएगा। हमने तो ऐसा नहीं सोचा था कि फरीदकोट वाले ऐसा प्यार दिखाएंगे। फरीदकोट वालों की बेनती बहुत ही चौमासा करना है, तो अब लगता है कि इतना लेट क्यों किया, पहले कर लेते तो अच्छा था। ये सब आपका प्यार धर्म के प्रति, भगवान गुरुओं के प्रति। कहते सबसे पहले भगवान से जुड़ना हमारे कौन है? अरिहंत परमात्मा। जिस शासन में हम दीक्षित हैं, ये शासन किनका है? आवाज नहीं आई। 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी जी का शासन है। आप सबका सौभाग्य कि उस शासन में जन्म मिला आपको। हमें उस शासन में जन्म तो नहीं मिला, लेकिन दीक्षित होने का सौभाग्य हमारे को मिला। भगवान की पावन वाणी सुनने को मिली, श्रद्धा का विषय बनी और यथाशक्ति यथासंभव आचरण में लाने का प्रयास किया जा रहा। हम सब का जीवन सफल हो, हमें संसार की बीहड़ गलियों में भटकना ना पड़े, इसलिए भगवान से जुड़े। भगवान से जुड़ने का प्रयोजन हम एक अच्छे इंसान बने, हमारा मार्ग प्रशस्त हो, हमारा भविष्य प्रशस्त हो, हम दुनिया की शोभा बढ़ाने वाले बने। जैसे एक बाग में लगा हुआ फूल बाग की शोभा को बढ़ाता है, वहां के वातावरण को महकाता है, और उस वातावरण के अंदर आ करके एक उदास चेहरा भी क्या हो जाता है? मुस्कुरा उठता है, उसको भी प्रसन्नता का अनुभव होता है। तो हमें भी कैसा बनना? ऐसा ही बनना, समाज की शोभा, संघ की शोभा बढ़ना। हमारा जो संघ ऐसे ही आगे से आगे बढ़ता जाए, हमारी धर्म भावनाएं जो भी हमारी उत्तरोत्तर बढ़ती जाए। हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? उस फूल के समान ही। कहते हैं फूल देखने में सुंदर लगे या ना लगे, लेकिन उस सुंदरता की कमी उसकी सुगंध क्या कर देती है? सुगंध पूर्ण कर देती है। लौंगों का रंग कैसा होता है? लौंग कैसा रंग होता है उनका? लेकिन सारे कैसे उसको संभाल संभाल के जे बनाना हो तो पहना चद्दर के किनारे में क्या कर लेती है? बांध लेती। और जिनके लिए, जिनको नाम मिला देव कुसुम, देवता भी जिसको फूल मानते, छोटा सा होता है, लेकिन गुण के कारण उसकी शोभा है। कितना प्रयोग किया जाता है। कहते गर्म दूध में डाल के लिया जाए तो गर्मी देता है, और उसकी
शरदाई बनाई जाए तो वो ठंड देने वाला भी बन जाता है। कहते हैं इंसान को कैसा होना चाहिए, उस लौंग के समान, चाहे रंग कैसा भी हो। इलायची का रंग कैसा है लेकिन उसकी शोभा उसके गुणों से है। बड़ी इलायची कैसी है, लेकिन उसकी शोभा उसके गुणों से है। ऐसे हमारा भी जीवन कैसा होना चाहिए, जो भगवान ने के गुण कहे हैं वो गुण हमारी आत्मा के अंदर प्रकट हो। हमारी साधना, हमारी तपस्या, हमारे नियम व्रत, ये सारे के सारे कैसे हो, हमारी आत्मा की मैल को मिटाने वाले हो। कहा जैसे किसी को भोजन मिल जाता है, खा लेता है, अब उसको ये नहीं कहना पड़ता तेरी भूख मिट गई है, वो स्वयं कहने लग जाता। इसी प्रकार जब ये गुण हमारे अंदर प्रकट होंगे तो हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग अपने आप देख करके कहने लग जाएंगे अब ये क्या हो गया, बदल गया। क्या बदला? आत्मा तो वही है, लेकिन उसका चलना फिरना, खाना पीना, उठना बैठना, सारी क्रियाएं क्या हो गई है, बदल गई है। पहले उसके जीवन में अविवेक था, समझ नहीं थी, लेकिन अब समझ आ गई। जब समझ आ गई है तो लोग दिखने वाले कहते हैं लगता है किसी अच्छे गुरु का सानिध्य मिल गया है, किसी अच्छे गुरु ने इसके दिमाग में वास कर लिया है। अब वो जैसे सारथी रथ को चलाता है, ऐसे गुरुजनों के अनुसार भगवान की वाणी का अवलंबन लेकर उनको चलाया जाता है, तो वो भी अपना जीवन सुधार लेते। कहते हैं जब शरीर के अंदर इन्फेक्शन समाप्त हो जाती है तो व्यक्ति को कहना नहीं पड़ता तू ठीक हो गया, वो स्वयं कहने लग जाता मैं क्या हो गया हूं, ठीक हो गया हूं। अब वो इन्फेक्शन रोगों का कारण बनती है। तो संसार के जीवों के अंदर इन्फेक्शन कौन सी है? मौनी कर्म की, जो सारी आत्मा की चाल ढाल को, रंग ढंग को, जीवन शैली को, सबको क्या कर देता है, अस्त व्यस्त कर देता। पहले पुण्य प्रकृति होती है आत्मा के पास, उस पुण्य प्रकृति के कारण से वह फूलता है, फलता है, लेकिन कब तक? रास्ता तो उसने गलत ले लिया है, रास्ता तो उसने पाप का लिया है, लेकिन फल फूल रहा है। उसको इस अवस्था में देख करके कितना के दिमाग शंका से ग्रस्त हो जाते हैं। अरे हम सुनते हैं पाप का फल बुरा होता है, लेकिन जहां तो बुरा नहीं दिखाई दे रहा, इसलिए जो मर्जी करो, लेकिन धोखा खा जाते हैं। कहा आज उसका फूलना फलना जो पूर्व जन्म की पुण्य प्रकृति के कारण से है, लेकिन जब पुण्य प्रकृति समाप्त हो जाएगी तो सारी होशियारियां भी तरी की तरह ही रह जाएंगी। जब व्यक्ति का पुण्य खत्म हो जाता है तो दिमाग भी काम नहीं करता, परिवार में फुट पड़ जाती है, जीवन शरीर में रोग पैदा हो जाते हैं, फिर अपना जीवन इसको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए कहा जाता है जो भगवान की शिक्षाएं, इनका हम अंतःकरण से इनका पालन करें। 2 सूत्र सुनाने हैं संक्षेप में। श्री स्थानम सूत्र का 3रा ठाना, तो ठाना निशीलस निवयस निगुणस निमेरस निपचखान पोषो वासस गर्हिया भवंती तंजाह असिंग लोय गर्ह्य भवई उबवाय गर्ह्य भवई आयाई गर्हिया भवई। तो ठाना सुशीलस सुवयस सगुणस समेरस सपचखान पोषो वासस पसत्था भवंती तंजाहा असिंग लोय पसत्थे भवई उबवाय पसत्थे भवई आयाई पसत्था भवई। कहते हैं जिसका एक जन्म बिगड़ गया ना, उसके 3 जन्म बिगड़ गए। जिसके 3 जन्म बिगड़ गए उसके अनगिनत जन्म बिगड़ गए।
जिसने अपने एक जन्म को सुधार लिया उसके 3 जन्म सुधर गए। जिसके लगातार 3 जन्म सुधर गए ना, तो समझना वो 15 भव के अंदर अंदर इस संसार को पार करने वाला गारंटी से होगा। तो कहा तो ठाना 3 स्थान इन लोगों के गर्हित होते, अच्छे नहीं होते। जे जन्म भी गया, अगला जन्म भी गया और उससे अगला जन्म भी गया, 3 जन्म खराब हो गए। तो इसका मतलब अब संसार की लाइन खुली होगी, संसार का रास्ता खुल गया। वो चाहेगा संभलना, लेकिन फिर भी उसको संभलना आसान नहीं होगा। पहली बात निशीलस, जो निशील है, जिसके जीवन में शील नहीं है, जिसके जीवन में सदाचार नहीं है, जिसका चरित्र अच्छा नहीं है, पहला दोष। निवयस, दूसरी बात, जिसके जीवन में कोई व्रत नहीं है, जिसके जीवन में व्रत नहीं, अहिंसा का, सत्य का, स्नेह का, ब्रह्मचर्य का, अपरिग्रह का, महाव्रत तो दूर, अनुव्रत भी नहीं है। निगुणस, जिसके जीवन में कोई अच्छा गुण नहीं है। कितने लोग, कोई माला करता है, कोई समाई करता है, धर्म स्थान में जाता है, धर्म गुरुओं के पास जाता है, अपना जो पूजनीय देव स्थान है वहां पर जाता है, वहां जाकर के नमस्कार करता है, ऐसा अपने बड़े लोगों का आदर मान सत्कार करता है, शिष्टाचार पालन करता है। कहा जे भी नहीं है। पहला शील नहीं, दूसरा व्रत नहीं, तीसरा गुण नहीं, चौथी बात निम्मेरस, जिनके जीवन में कोई मर्यादा नहीं, जिनके जीवन में कोई मर्यादा नहीं। कहते हैं नदियों का पानी जब तक 2 पाटों में रहता है तो नदी की भी शोभा है और उस इलाके क्षेत्र की भी शोभा है, लेकिन जब वो पाट टूट जाते हैं तो फिर ना नदी की शोभा है, ना उस इलाके की क्षेत्र की शोभा है। फिर तो कहते हैं बाढ़ आ गई है, अब तो विनाश ना संभले तो विनाश लीला होगी। कहा इसी प्रकार जिनके जीवन में कोई मर्यादा नहीं है, कोई नियम व्रत नहीं है, कहा उनका जीवन भी जैसे बाढ़ वाली नदी होती है वैसा ही होता है। अपना तो विनाश होता ही है, लेकिन वहां पर दूसरों के विनाश का भी कारण बनते। फिर आगे 5वीं बात कही है निपचखान पोसो वासस, जिन्होंने गुरुओं के पास आकर के कोई पक्षखान नहीं किया, नियम व्रत नहीं किया, ऐसे गुण नहीं धारण किए जिससे हमारा चारित्र ऊंचा हो, जीवन में कोई पोषद की साधना नहीं है, नियम व्रत नहीं है, अमावस्या, पूर्णमासी, अष्टमी, 14 जो महीने की 6 तिथियां हैं, कितने लोग इनको भी बढ़ा देते हैं, पंचमी तिथि मिला लेते हैं, तीज मिला लेते हैं और अनेक तिथियां हैं, क्योंकि संपदा जैसे संपत्ति आती किसी को बुरी नहीं लगती, इसी प्रकार धन धर्म की संपदा भी आत्मा की शोभा को, पुण्यवानी को, आत्मा की निर्मलता को बढ़ाने वाली होती है। लेकिन जिसके जीवन में ऐसा कोई वो नहीं है, सारा दिन दिन क्या है रात क्या है, बस खाने में ही जाता है, ऐशो राम में जाता है। कहा जिनके ऐसे जीवन है 18 पापों से भरे पड़े हैं, तो उनके जो 3 स्थान अच्छे नहीं होते, निंदित होते हैं। कहा कौन कौन से? पहला यह लोय अपसत्य भवई, जे लोक भी उसका क्या होता है, प्रशस्त नहीं होता, गर्हित है। मतलब जे लोग गर्हित, कोई उसको पसंद नहीं करता,
मानो कोई पसंद कर रहा है तो अपने स्वार्थ के कारण से कर रहा है, इससे मेरी जरूरत पूरी होगी, इसने जी हजूरी कर रहा है। जब उसकी जी हजूरी, जिस समय कोई स्वार्थ पूर्ण नहीं होगा तो वो भी क्या हो जाएगा, किनारा कर जाएगा। गुरुजी महाराज सुनाया करते थे, एक बार सर्दियों में गोचरी से आए तो देखा एक बहुत बड़ा मकान है और उसके बाहर बरांडा है और बरांडे में चारपाई लगी है और उसमें बिस्तरा है और उसके अंदर एक बुढ़ा वृद्ध वहां पर लेटा हुआ है और खांस रहा है। अब कहा जाता है कि ऐसी सर्दी में इतना बड़ा परिवार, लेकिन इस बुजुर्ग की जे दशा क्यों। जब अपने गुरुजी से आकर के उन्होंने बात की, कहने लगे जे वो व्यक्ति है, पहले वो आर्मी में होता था और उस समय अधिकार थे, कहते 5 बटेर लेकर के उंगलियां अंगूठों में लेकर के एक बार में ही सबके गले क्या कर देता था, दबा देता था। उस समय तो अधिकार थे, उस समय पुण्य चढ़ता था, लेकिन विवेक नहीं था। जिसका ऐसा रोज का जीना है, ऐसा पाप कर रहा है, तो एक दिन पाप का कड़ा क्या होगा, फूटेगा ही, पाप का पकड़ा पड़ेगा और वह डूबेगा ही। अब जब तक तो पुण्य का जोर था तब तक तो ठीक चलता रहा, लेकिन जब पुण्य समाप्त हो गया, पाप आ गया, शरीर में बीमारी पैदा हो गई, कुष्ठ का रोग हो गया। और जब कुष्ठ का रोग हो गया है तो घर वाले सारे क्या होते हैं, किनारे होते हैं। कहते हैं हम सारे तो छोड़ के नहीं जा सकते, इस बाबे को क्या करो। कोरोना के समय क्या था, नजदीक से नजदीक संबंध भी क्या हो गए। कितनी बार अखबारों में आता था, बड़े बड़े शहरों में रोजी रोटी कमाने के लिए आए हुए और वो महीने के महीने पैसा घरों में भेजते हैं, तो घर वाले भी बड़े खुश होते हैं, हमारा बेटा, हमारा भाई, हमारा पुत्र, हमारा पोता क्या कर रहा है, कमा करके भेजता है। लेकिन जब बीमारी फैली है, उस बीमारी के भय के कारण से जिस समय गांवों में गए हैं, तो उन गांवों के लोगों ने उनके साथ क्या व्यवहार किया वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। किसी के 10 दिन, किसी के 15 दिन कोई उनसे बोलता नहीं था, कोई उनसे दुआ सलाम नहीं। मानो किसी ने की है तो न गांव के लोग उसको भी क्या कर देते, बाहर निकाल देते थे। कहा जे सारा क्या है, जहीं पर कितनी बार पाप का फल हमारे सामने आ जाता है। और क्या हुआ उसके साथ, जिस समय कुष्ठ का रोग और भेज दिया है हॉस्पिटल में, लेकिन वहां पर भी कौन करेगा। कहा कि यदि सेवा होती है, यदि अपने पास पुण्य नहीं है, तो कोई उसकी सेवा करके भी राजी नहीं है। और कुछ दिनों के बाद सुना बाबा जी चले गए। अब बाबा जी कहाँ गए हैं भला, जिनका जीवन ऐसा है तो उनको कोई अच्छी गति मिलने वाली नहीं है। तो कहा कि जे लोक भी उनका प्रशस्त नहीं, जिनका जीवन मर्यादाहीन है, शील से रहित है, ना कोई व्रत नियम पचखान नहीं, लेकिन 18 पापों का सेवन करने वाले हैं, ऐसे जीव, उसका ना जे जन्म अच्छा ना अगला जन्म अच्छा। क्योंकि आत्मा को जब सद्बुद्धि आती है तभी वो अच्छे काम की ओर चलता है। कहा जब सद्बुद्धि होती है तो कोई अच्छी शिक्षा देता है तो अच्छी लगती है, लेकिन जिसके पास सद्बुद्धि अच्छी है ही नहीं, वो नहीं होने के कारण से ना तो अपने दिमाग में आता है और कोई समझाता है तो उसकी बात भी उसके समझ नहीं आती। मानो दूसरा पावरफुल है तो सामने तो नहीं करेगा, लेकिन मन कहाँ होगा, मन तो पाप में ही होगा। और जिस समय वह दूर हो जाएगा फिर अपनी मन की भावना क्या करेगा, वो खुले रूप में पूर्ण करेगा। तो कहा ऐसा जी मानो दूसरे के दबाव से पाप नहीं भी कर रहा है, लेकिन मन के द्वारा तो वो मन से तो पाप कर ही रहा। क्यों कर रहा है, क्योंकि उसका दिमाग ठीक नहीं है। जो उसने पाप कर्म किए हैं उनके कारण से उनके संस्कार अच्छे नहीं, जब संस्कार अच्छे नहीं तो उनका कर्म अच्छा कहाँ से होगा। तो कहा इस जन्म को बिगाड़ा और इस जन्म के पाप कर्मों ने उसकी बुद्धि को खराब कर दिया है, तो अगला जन्म भी अच्छा नहीं, दुखमय, दरिद्रतामय, रोगमय ऐसा जीवन, और दिमाग अच्छा नहीं, हर समय पाप के विचार रहते हैं, तो अगला जन्म भी उसका गया। जब दूसरा जन्म ऐसे गया है
तो तीसरा जन्म कहाँ से अच्छा होगा? तीसरा जन्म भी उसका क्या हो गया? बिगड़ गया। जब लगातार 3 जन्म जे पाप कर्म होते जा रहे हैं तो उसके बाद ऐसी संसार की जड़ जमी है, अब इसको उखाड़ना आसान नहीं है। तो कहा जिसका जीवन जे अच्छा नहीं है उसका ना जे जीवन अच्छा, ना अगला अच्छा, ना उससे अगला अच्छा। और उसने क्या कर लिया? इस अनादि अनंत संसार को बढ़ा लिया। कहा सौभाग्य समझो हमें भगवान का शासन मिला, भगवान की बीतराग वाणी सुनने का मौका मिलता है, अच्छे कुल में जन्म हुआ। जब आत्मा गर्भ में था तभी से गुरुओं के बातें सुनने को मिलती, भगवान की बातें सुनने को मिलती। जब से बचपन है, बच्चे बने हैं, जन्म हुआ है, उसके बाद माता पिता बच्चों को अच्छे संस्कार देने के लिए गुरुओं के पास लाते हैं, अच्छे लोगों से मिलाते हैं, ताकि हमारे बच्चे का जीवन क्या हो? एक आचार संपन्न हो, एक सुशील हो, अच्छे अच्छे गुणों को धारण करे, इसके ऊपर दुनिया की कोई माया का प्रभाव ना हो, दुनिया का गलत प्रभाव इस आत्मा के ऊपर ना पड़े। कितना प्रयास करते हैं। तो कहा जाता जब ऐसे संस्कार मिलते हैं तो कितने वो उन संस्कारों को पचा लेते हैं और वो उन संस्कारों के अनुसार जीवन जीते हैं। तो इस जीवन में वो सारी बातें आई, कौन सी? तो ठाना सुशीलस, जीवन में शील व्रत धारण कर लिया। पूर्ण ब्रह्मचर्य वो नहीं है तो सदाचारी व्रत, भाई है तो पत्नी व्रत के अंदर है, पत्नी स्त्रियां हैं तो पति व्रत की मर्यादा के अंदर अपने जीवन को रखती हैं। अपनी इंद्रियों में, अपनी नजरों में पवित्रता, अपने दिमाग में पवित्रता, अपनी आत्मा में पवित्रता, कोई खोटा संस्कार हमारी आत्मा के अंदर ना आए। आए तो एकदम उसको क्या कर देते हैं? जैसे कपड़े को धूल लग जाए तो एकदम झाड़ करके उसको साफ कर देते हैं, ऐसे कुसंस्कारों को दूर कर देते हैं। और जिनके जीवन में अच्छे अच्छे व्रत धारण किए हैं, गुरुओं के पास जा करके व्रतों को धारण किया, गुणों को धारण किया, मर्यादाओं को धारण किया, हम इन मर्यादाओं में रहेंगे, इन मर्यादाओं का पालन करेंगे, इन इन व्रतों का पालन करेंगे। और जिनके जीवन में पचखान है, रोज एक पचखान आजीवन के हैं, एक पचखान रोज के हैं। आजीवन के पचखान जो है, जिसको हम ये कह देते हैं गुण व्रतों में दिशाओं की मर्यादा, भोगोपभोग वस्तुओं की मर्यादा, 15 कर्म दानों का त्याग, अनर्थ दंड का त्याग, ये किया है, गुण व्रत धारण किए हैं। और उसके बाद मर्यादाएं, रोज की मर्यादाएं, 24 घंटे की मर्यादाएं जो 14 नियमों के कारण, 14 नियमों के माध्यम से धारण की जाती है। और उसके बाद ऐसे पचखान करते हुए पोषण व्रत, अष्टमी को, अमावस्या को, पूर्णमासी को, 14 को, जब जब जैसा मौका लगता है, शरीर साथ देता है तो जो बिहारी पोषण कर लेते हैं, नित्य त्रिविहारी पोषण, वो नहीं है तो दया व्रत कर लेते हैं, संबर कर लेते हैं। जैसी जैसी शरीर की क्षमता है, कहा जाता है जैसे ये जो साधना का काल है, ये क्या है? आत्मा का अवकाश है। बाकी दिनों में तो जीव आरंभ समारंभ में रहता है। कहते सारे महीने के सारे दिन आरंभ समारंभ में ना जाए, उसमें कुछ दिन ऐसे रखो जिसमें धर्म ध्यान की विशेष साधना हो। और वो विशेष साधना जो है वो आपकी आत्मा को इस संसार की आग से बचाने वाली होगी, संसार की मोह माया से बचाने वाली होगी। लेकिन ऐसी शक्ति का उपार्जन किया है तो हमारी रक्षा होगी। यदि ऐसा कुछ नहीं किया तो हमारी आत्मा की रक्षा कौन करेगा? क्योंकि नीतिकार कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षित, धर्म रक्षा करता है। लेकिन कौन सा धर्म? जिस धर्म का हमने पालन किया है। यदि हमने धर्म का पालन किया है तो वह धर्म हमारी रक्षा करेगा, और यदि हमने धर्म का पालन किया नहीं तो हमारी रक्षा करने वाला कौन होगा? जैसे कहा जाता है किसी ने पैसा बचा बचा के रखा है, जीवन में अचानक बड़े खर्चे का काम आ जाता है तो जो बचाया हुआ धन है उस समय उसका साथ देता है। यदि ना बचाया हो तो दूसरे के आगे हाथ करने पड़ते हैं, और वो अगले की इच्छा है, दे चाहे ना दे। तो इसी प्रकार बचा कर रखा है तो इस आत्मा का सहयोग मिलेगा।
आत्मा को सहयोग मिलेगा। ऐसे धर्म किया है तो धर्म भी आने वाले समय में इस आत्मा की रक्षा करेगा, दुर्गतियों से बचाने में सहयोगी बनेगा। तो इसलिए कहा जाता है कि अपने जीवन में इन 18 पापों का परित्याग करो और यथाशक्ति जितनी संभव है तपस्या को अपने जीवन में स्थान दो। जितना आप ये करते हैं तो जे आपका सहारा ऐसा होगा कि ये जीवन भी आपका प्रशस्त, क्योंकि आपका जीवन मर्यादाओं में है। लोग कहेंगे वो बहुत मर्यादाशील है, का चाहे कुछ हो जाए उसने रात का चौबिहार नहीं छोड़ा, उसने अमावस्या पूर्णमासी आदि के पोषण नहीं छोड़े, वो उपवास नहीं छोड़े, उसने व्रत लिया था कभी झूठ नहीं बोलूंगा, उसने कभी अपने जीवन में झूठ नहीं बोला। कहा जो व्यक्ति की सच्ची पहचान है जो प्रशस्त है। भगवान की नजरों में भी अच्छे रूप में कौन आते हैं? जो अच्छे होंगे वो भगवान की नजरों में अच्छे होंगे, जो अच्छे हैं नहीं तो कहा है हम सामान्य लोगों के तो आंखों में धूल झोंक सकते हैं, लेकिन भगवान की आंखों में धूल झोंकने में कोई समर्थ नहीं है। वो सब जानते हैं कौन कैसा है। तो अपने जीवन को अच्छा बनाना है तो कहा जाता है पापमय जीवन को छोड़ना जाए। केवल धर्म स्थान में ही धर्म नहीं, जीवन के हर क्षेत्र में हम धर्म का ध्यान रखें। कहा धर्म स्थान के अंदर धर्म करना आसान होता है, लेकिन कार्य क्षेत्र के अंदर धर्म का पालन करना वहां मुश्किल होता है। और मैं समझता हूं यदि कार्य क्षेत्र के अंदर हम धर्म का ध्यान रखें तो उस समय हमारे पाप कर्म से भी हमारा बचाव होगा और उस समय हमारी निर्जरा भी ज्यादा होगी। क्योंकि जे पवित्रता जो है, जे व्यवहारिक पवित्रता हमारे अंदर है तो हमारे सामायिक संबर जो है वहां भी हमारा मन पवित्र रहेगा। यदि हमारे मन में व्यवहारिक क्षेत्र में कार्य क्षेत्र में पवित्रता नहीं है तो धर्म ध्यान में जोर लगाओ फिर भी मन क्या होगा, इधर उधर भटकता जाएगा। जैसे मेंढकों की दशा होती है ना, मेंढकों को तकड़ी में तोलना चाहे तो तोल लोगे भला? दो मेंढक रखोगे, दो उछल के क्या हो गए बाहर चले। इस ओर से रोकोगे तो मन दूसरी ओर से चला जाएगा, उस ओर से रोकेगा तो किसी और से। जैसे कहा जाता है ना कि जिस समय पानी को रोका जाता है, जैसे में सीमेंट वगैरह रेता वगैरह मिलाते हैं ना तो अंदर पानी डालते हैं, जब पानी का जोर जहां भी लगता है वहीं से क्या करता है, निकल जाता है। लेकिन वो मिलाने वाला वही क्या करता, मिट्टी डाल देता, रेता डाल देता ताकि रुक जाए। तो कहा जाता जैसे पानी जो है जहां उसको रास्ता मिलता वहीं से निकलने का प्रयास करता है, इसी प्रकार हमारा मन तो उस पानी से भी सूक्ष्म है। अब इसको रोकने के लिए कितनी जरूरत है, कितने जबरदस्त बंद की जरूरत है। तो वो जबरदस्त बंद बनेगा किससे? जो हमारे व्यवहारिक जीवन से बनेगा। हमारे जीवन में व्यवहारिकता में पवित्रता है तो हमारा मन कहीं नहीं जाएगा, और व्यवहारिक जीवन में पवित्रता नहीं है तो लाख कोशिश करो वहां भी वो संभलेगा नहीं। इसलिए कहा जाता है कोई भी गुरुओं के पास आता है उसको आते जे नहीं कहा जाता तू समाई कर, तू माला कर। पहले उसको कहा जाता है 7 कुव्यसनों का त्याग करो। यदि आपने धर्म करना है, जो धर्म के चिन्ह लेने हैं ना, तो सबसे पहली बात क्या है, आपका खाना पीना शुद्ध होना चाहिए, आपका आचार विचार शुद्ध होना चाहिए। कभी अभक्ष्य पदार्थों का सेवन नहीं करना, नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना, जुआ चोरी आदि इनको व्यसनों का कभी इनका साथ नहीं देना, कभी इनका सेवन नहीं करना, सदाचार का पालन करना, जीवन में मर्यादा के अंदर रहना, दुराचारी नहीं बनना, सदाचारी बनो। कहा तो कोशिश ये होनी चाहिए आजीवन ब्रह्मचर्य नहीं है तो केवल अपने जीवन साथी की मर्यादा में रहो और वहां पर भी जितना संभव है ब्रह्मचर्य का पालन करो। और जानबूझ के कम से कम निरपराधी जीव के ऊपर अपना शस्त्र नहीं चलाना। कहा कि निरपराधी जीव को, निर्दोष व्यक्ति के ऊपर आप प्रहार करोगे ना तो उसके अंदर से जो आह निकलेगी वो तुम्हारा सर्वनाश करने में समर्थ होगी। तो इसलिए हर समय ध्यान रखना किसी निरपराधी जीव को जानबूझ करके नहीं मारना। तो पहले 7 कुव्यसनों का त्याग करो। जब 7 कुव्यसनों का त्याग किया जाता है, सत्संग सुना जाता है, उनकी भावनाओं में पवित्रता आती है, दृढ़ता आती है। जब गुरुजन देखते हैं कि अब ठीक है, फिर कहते हैं अब माला करो, अब समाई करो। करेंगे तो उनका मन भी क्या हो जाएगा,
मन भी स्थिर होगा, पवित्रता बनेगी। तो कहा जाता है ये तीन स्थान जो गुरुओं की, भगवान की शिक्षाओं का पालन करते हैं, उनका जे जन्म भी अच्छा होता है, अगला जन्म भी अच्छा होता है, उससे अगला जन्म भी अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि अंदर की गंदगी उन्होंने साफ किया, बाहर की आने नहीं दी, और अंदर की जो है तपस्या के द्वारा, साधना के द्वारा उसको दूर किया। जितना दूर किया है उतना हमारा आने वाला समय क्या होगा? मंगलकारी होगा। जे जन्म भी अच्छा जाएगा, अगले जन्म में तो इस जन्म के संस्कार जाएंगे ना, अब अगला जन्म भी उसका अच्छा होगा। जब दो जन्म के संस्कार अच्छे हो गए हैं तो फिर तीसरा जन्म भी उसका क्या होगा? अच्छा होगा। फिर तीन जन्म जिसके सुधर गए तो समझना अब उसका भविष्य क्या हो गया। अब इनको सुधारना किसके हाथ में है? आत्मा के हाथ में है। गुरुजन तो उपदेश देते हैं, भाई इस रास्ते चलो, चलोगे तो कल्याण है, नहीं चलोगे तो तुम्हारी जिम्मेवारी, तुम्हारी इच्छा। तो बस भगवान की वाणी का सार, सबका, हम तो चाहते सबका कल्याण हो, सारे मोक्ष में चले जाए। कितने लोग कहते हमारे सारे मोक्ष में चले गए तो इस संसार का क्या होगा, मैं तो इसकी चिंता क्यों करता है? ये तो मोक्ष में चले, सारे चले जाएं तो तेरे किसी को क्या तकलीफ है? तकलीफ होने का, क्योंकि सब ने पहुंच जाना है। जो ठीक है, होना नहीं है, लेकिन प्रयास करने में क्या हर्ज है? प्रयास करो, क्योंकि जिसने पहले जो इच्छा रखी है 40% नंबर चाहिए, तो उसका 41 तो होंगे नहीं, उससे कम जरूर हो सकते हैं। और जिसने 100 का टारगेट रखा है, इस टारगेट से, इस लक्ष्य से मेहनत कर रहा है, तो उसके कम से कम 90 से कम नहीं आएंगे। कारण क्या? उतनी मेहनत की है तो फेल तो हो ही नहीं सकता। इसी प्रकार जब हम अच्छे लक्ष्य को लेकर के इस मार्ग पर बढ़ रहे हैं तो आत्मा का कल्याण निश्चित है। आपके जहां आए, आप सब ने लाभ लिया, सामायिक संबर का भी लाभ लिया, तपस्या का भी लाभ लिया, भगवान की वाणी भी सुनी। बस ये लाभ सदा ऐसे ही लेते रहे, हमारा जीवन धार्मिक बने, पवित्र बने, हम भगवान से, गुरुओं से जुड़े। तो इस प्रवास के दौरान हमारी ओर से किसी को भी कुछ कहने, बोलने में कोई ऐसी बात आई हो तो सबसे मन वचन काया से हमारी ओर से कीमत खमोदा। तो आज संक्रांति है, संक्रांति का पाठ सुना दें पहले, फिर उसके बाद संक्रांति का नाम, फिर सूचना होगी, मंगल पाठ होगा। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वैझयाणं, नमो लोये संसाहुणं। ऐसो पंच नमोकारो सब पावपण सुनो मंगलानंत सम्य सिंह पाड़मंग हवाई मंगलं। नमो रिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वैझयाणं, नमो लोये संसाहुणं। नमो रिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वैझयाणं, नमो लोये संसाहुणं। नमो रिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वैझयाणं, नमो लोये संसाहुणं। नमो रिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वैझयाणं, नमो लोये संसाहुणं। नमो रिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वैझयाणं, नमो लोये संसाहुणं। नमो रिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वैझयाणं, नमो लोये संसाहुणं। नमो रिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वैझयाणं, नमो लोये संसाहुणं। नमो रिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो
नमो लोये संसाहोणं नमो रिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये संसाहोणं नमो रिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये संसाहोणं एसो पंच नमोकारो सब पावपणासनो मंगलानं च सम्यजिं परमं हवै मंगलं लोग संजोय धम तीर्थरे जन अरिहंते गिन्ने संचापि संति केवल्यों समजन संभम अभिनंदन सुमयुं पां पहं सो पासं जिणं च चन्दपः वन्दे सोविहिं च पोहदन्तं सीयल सिंहवासो विज्ञान विमलमनन्तं च जिणं धम्मं सन्तिं च वन्दामि कुन्थमरं च मल्लिं वन्दे मणिसो अयुनमे जिणं च वन्दामि रत्नेपासं तः वर्धमानं च एवं मिथ्वा विमलापायण जर्मरण चौबि संपि जिण रादित्य रामेव संतो विद्य वंद्य महिया जे लोग सुतम सिद्धारोग वोहि लाभं समाहि वर्मुत्तम दो चंदे सो निमल्लेरा आय चे स्वाह्यं पयासैरा सागर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मानि संतो लोग संजोय धम तीर्थरे जने अरिहंते गिन्ने संचामि संपि केवले ओ समज्ज वंदे संभम अभिनंदन सो मयं च पां पहं सो पासं जिनं च चंद पह वंदे सोविहिं च पोहदन्तं सीयल सिंहवासवज्रं विमलमनन्तं च जिनं धम्मं सन्तिं च वन्दामि कुन्थमरं च मल्लिं वन्दे मणिसो अयुनमे जिनं च वन्दामि रत्ने पासं तः वर्धमानं च एवं मे विद्वा विहुरिमलापायण जर्मरणं चोभिसंपि जिणवरा तिथेरामेव स्यन्तो कित्ये वन्द्ये महीयाजे लोग सुतम सिद्धारोग वोहि लाभं समाहि वर्मुत्तनन्तो चंदे सो निमल्लेरा आय चे स्वाह्यं पयासैरा सागर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मौनि संतो लोग संजोय धम तीर्थरे जन अरिहंते गिन्नी संचो संपि केवल्यों समन्य संभव अभिनंदन सुमयुंच पां पहं सो पासं जिणं च चन्दपः वन्दे सोविहिं च पोहदन्तं सीयल सिंहवासवज्रं विमलमनन्तं च जिणं धम्मं सन्तिं च वन्दामि कुन्थमरं च मल्लिं वन्दे मणिसो अयुनमे जिणं च वन्दामि रत्नेपासं तः वर्धमानं च एवं मे विद्वा विहुरिमलापाह्यण जर्मरण चौबि संपि जिण रादित्य रामेव स्यन्तो कित्ये वन्द्ये महीयाजे लोग सुतम सिद्धारोग वोहि लाभं समाहि वर्मुत्तं दो चंदे सो निमल्लेरा आय चे स्वाह्यं पयासैरा सागर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मानि संतो लोग संजोय धम तीर्थरे जने अरिहंते गिन्ने संचोदि संपि केवल्यों समझोदे संभम अभिनंदन सोमयं च पां पहं सो पासं जिणं च चन्दपः वन्दे सोविहिं च पोहदन्तं सीयल सिंहवासवज्रं विमलमनन्तं च जिणं धम्मं सन्तिं च वन्दामि कुन्थुमरं च मल्लिं वन्दे मणिसो अयुनमे जिनं च वन्दामि रत्ने पासं तः वर्धमानं च एवं मे विद्वा विहुरिमलापायण जर्मरण चोभिसंपि जिणवरा
तिथिरामेव सन्तो कित्ये वन्द्ये महीयाजे लोग सुतम सिद्धारोगवो हि लाभं समाहि वर्मुतन्तो छन्देसो निवल्लेराय च स्वाह्यं पयासैरा सागरगर्गम्भीरा सिद्धा सिद्धिं मां दिशन्तो लोग सुजोयग्रे धाम दिथरे जने अरिहन्ते गिन्नि संचो विसंपि केवली ओ समज्जवन्दे सम्भवम् अभिनन्दनं सोमयं च पहं पहं सोपासं जीर्णं च चन्दपहं वन्दे सोविहिं च पोहदन्तं श्रीयल्संज्ञवासोज्जं भीमलवनन्तं च जिनं धम्मं सन्तिं च वन्दामि कुन्थमराञ्च मल्लिं वन्दे मणिसोऽयनमि जिनं च वन्दामि रत्नेपासं तः वर्धमानं च एवं मे वित्त्वामि हुरिमलापहेण चर्वणं च विसंपि जिणरादित्येरामेव स्यन्तो कित्ये वन्द्ये महीयाजे लोग सुतम सिद्धारोगवो हि लाभं समाहि वर्मुतन्तो छन्देसो निमल्लेरा आये च सोह्यं पयासैरा सागरवर्गम्भीरा सिद्धा सिद्धिं मां दिशन्तो ओवसघरं पासं पासं वन्दामि कामघणमुखं विसर्विस्निन्नासं मङ्गलकल्याणासं विसर्फलिङ्गवन्तं कंठे धारे जो श्यामणो तस्कः रोगमारी दुष्टराजन्त्यो सामं चिट्ठौ दूरे मंतो तुज प्रणामि बहु फलो होय नारत्रिय सुजीवा पावन्ति न दुग्धो गच्छन्तु सुमते लब्धे चिन्तामणि कप्प पायवह्ये पावन्ति अभिघ्रेणं जीवाय राम रंगठाणं इह संतो महाजस भक्ति भर निभरेण हियण तादेव दिजवोहिं भवे भवे पावजिन सन ओम सघरं पासं पासं वन्दामि कम घणमुखं विसर्विस्निन्नासं मङ्गलकल्याणासं विसर्फलिङ्गवन्तं कंठे धारे जो श्यामणो तस्कः रोगमारी दुष्टराजन्त्यो सामं चिट्ठौ दूरे मंतो तुज प्रणामि बहु फलो होय नारत्रिय सुजीवा पावन्ति न दुग्धो गच्छन्तु सुमते लब्धे चिन्तामणि कप्प पायवह्ये पावन्ति अभिघ्रेणं जीवाय राम रंगठाणं इह संतो महाजस भक्ति भर निभरेण हियण तादेव दिजवोहिं भवे भवे पावजिन चंद ओम सघरं पासं पासं वन्दामि कामघणमुखं विसर्विस्निन्नासं मङ्गलकल्याणासं विसर्फलिङ्गवन्तं कंठे धारे जो श्यामणो तस्कः रोगमारी दुष्टराजन्त्यो सामं चिट्ठौ दूरे मंतो तुज प्रणामि बहु फलो होय नारत्रिय सुजीवा पावन्ति न दुग्धो गच्छन्तु सुमते लब्धे चिन्तामणि कप्प पायवह्ये पावन्ति अभिघ्रेणं जीवाय राम रंगठाणं इह संतो महाजस भक्ति भर निभरेण हियण तादेव दिजवोहिं भवे भवे पावजिन चंद ओम सघरं पासं पासं वन्दामि कामघणमुखं विसर्विस्निन्नासं मङ्गलकल्याणासं विसर्फलिङ्गवन्तं कंठे धारे जो श्यामणो तस्कः रोगमारी दुष्टराजन्त्यो सामं चिट्ठौ दूरे मंतो तुज प्रणामि बहु फलो होय नारत्रिय सुजीवा पावन्ति न दुग्धो गच्छन्तु सुमते लब्धे चिन्तामणि कप्प पायवह्ये पावन्ति अभिघ्रेणं जीवाय राम रंगठाणं इह संतो महाजस भक्ति भर निभरेण हियण तादेव दिजवोहिं भवे भवे पावजिन चंद
ओम सघरं पासं पासं वन्दामि काम घाणमुखं विसर विस्निन्नासं मंगल कल्याण आसं विसर फलिंगवन्तं कंठे धारे जो श्यामणुओ तस्कः रोगमारी दुष्ट जरा जंतियो साम चिट्ठाओ दूरे मंतो तुंज प्रणाम बहु फलो होई नारत्रिय सुई जीवा पावंती ने दुग्धो गच्छन्तु स्मत्ते लद्धे चिंतामणि कप्पा पायव बहि पावंती अभिघेण जीवा ऐराम रंग ठाण इह संतो महाजस भक्ति भर निभरेण हिरण तादेव दिज बोहिं भवे भवे पास दिन चंद भवे भवे पास दिन चंद मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूल भद्राद्या जैन धर्मो सुमंगलम सर्व मंगल मांगल्यं सर्व कल्याण कारणं प्रधानं सर्व धर्माणां जैनं जयति शासनं कल्याण पादपाराम श्रुतगंगा हिमाचलं विश्वाम्भोजरविंदेवं वंदे श्रीज्ञातनंदनं दानान सेठं अभेप्याण सच्चे सुवर्ण वज्रं व्यांते तवे सुवा उत्तमं ब्रह्मचेरं लोकोत्तमे समणे नाय पुत्रे देव दानव गंधर्वा जख रक्षस किन्नरा भंगयारिणवं सन्ति दुःखरं जय करन्ति तं चैता भारहं वासं चक्रवर्ती महित्यो सन्ति सन्ति करलोय पत्तो गुणोत्तरं धम्मो मंगल मुखीठं अहिंसा संयमो तवो देवावीतं नमं सन्ति जस धम्मे श्यामणो जस धम्मे श्यामणो। वृश्चिक की संक्रांति मगर मार्ग शीर्ष की पहली बुधवार करना धर्म ध्यान प्राप्त करना ज्ञान कर लो नेम पचखान होवे परम कल्याण। ओम शांति शांति। वृश्चिक की संक्रांति मगर की मार्ग शीर्ष उसकी पहली बुधवार करना धर्म ध्यान प्राप्त करना ज्ञान कर लो नेम पचखान होवे परम कल्याण। ओम इस महीने की माला है 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी जी की। नमोत्थुण समणस भगवो महावीरस जहाँ भगवते श्री वर्धमान स्वामी ने नमो नमः, भगवते श्री महावीर स्वामी ने नमो नमः। इनमें से कोई एक माला प्रतिदिन अगली संक्रांति तक माला का जाप है। एक महीने के लिए कोई नियम विशेष ले लें जो और नियमों से विशेष हो, जो हमारी आत्मा को ऊंचा उठाने वाला। झूठ नहीं बोलना, गुस्से का निग्रह, ब्रह्मचर्य का पालन करना, किसी का तिरस्कार नहीं करना, किसी से धोखा नहीं करना, सामायिक जो रोज नहीं करता रोज सामायिक करे, एक करता है तो दो दो सामायिकें कर ले। जितना संभव हो अपने जीवन को ऊंचा उठाने के लिए ये नियम व्रत अवश्य धारण करने, अपनी धारणा के अनुसार अनर्थ न भूखने, सहसा करने, त्याग बोझ। अब सामाजिक सूचनाएं, जहाँ से विहार करके थोड़ी देर शहर में भारत रत्न जी के रुकेंगे और उसके बाद प्रधान श्री एवंता जी उनके पहुंचेंगे तो रात्रि का प्रवास वहाँ पर है। कल सुबह नाश्ते के बाद जहाँ से फरीदकोट की ओर, जहाँ तक कार्यक्रम के अनुसार फरीदकोट से कलेर का वहाँ पर है तो वहाँ उसके बाद धीरे धीरे लुधियाना की ओर बिहार। जे हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना, जी जोड़ गोरानो मेरी एक बार वंदना
हजार बार वंदना, एक बार वंदना, लाख बार वंदना, करोड़ बार वंदना, लाख। जे हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना, जे बच्चे खान ले लें जिनके एकाशनों की लंबी तपस्याएं चल रही है, वो आज के एकाशनों के बच्चे खान विहार आसन खैमसनत्थन। सन करने वालों को आए मिल के बच्चे खान गिल का 5 बिगड़ छठे नौ का पचकांति विहार आसन त्याग। तपस्या करने वालों को आज बहन स्वीटी जी का 18वां आईमिल, बहन आभा जी का आज 47 आईमिल, बच्चे खान ले ले। आईमिल करने वालों को, आगे के भाव रखने वालों को 61 61वां आईमिल, बहन मीनाक्षी जी जैन। 61वें तपस्या करने वालों को, जिन शासन की शान बढ़ाने वालों को, उपवास के बच्चे खान आज किसी का उपवास हो, आज 10वें उपवास का बच्चे खान बहन नीलम जी जैन, भाई कौशल एवंता जी जैन। तपस्या करने वालों को अनुमोदना, अनुमोदना, अनुमोदना बारंबार, अनुमोदना, अनुमोदना, अनुमोदना बारंबार। तपस्या करने वालों को, जिन शासन की शान बढ़ाने वालों को, और एक बच्चे खान आप में से कोई भी 1 साल के लिए एटलीस्ट हफ्ते में एक सामायिक स्थानक में जाकर के करनी है। एक सामायिक एटलीस्ट, कोई हो नहीं हो, हफ्ते में कम से कम एक सामायिक स्थानक में जाकर करनी है। अपने अपने हाथ खड़े कर दो जो जो करने के लिए भाव रखते हैं। हाथ थोड़ा ऊंचा करके, दिख ही नहीं रहा। जस्ट हफ्ते में एक स्थानक में जाकर के सामायिक करनी है। भाइयों की ओर से 2-3 नामी, इतना बड़ा फरीदकोट है, हिम्मत करो। जिन्होंने ले रखे हैं वो नहीं करेंगे, नए वाले रीन्यू वाले भी कर सकते हैं। जिनके नियम नहीं है एक बार हाथ खड़ा कर दो। 1 साल के लिए हफ्ते में एटलीस्ट एक सामायिक स्थानक में जाके हर्ष हर्ष। अब और ज्यादा प्रोग्राम को लेंथी न बनाते हुए भाई पंकज जी सामाजिक सूचनाएं दें और उसके बाद जयकारे और मंगल पाठ। सभी जोर से एक जयकारा लगाएं। बोलिए श्रमण भगवान महावीर स्वामी की, उपाध्याय परबर शरते गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज की। अब आज बहुत काम आ रही है जी। आज लास्ट से ना गुरु जी को पता लगे ये फरीदकोट नगरी है। तो बस भी सेवा भावी शरते श्री रमन मुनि जी महाराज की। आगम ज्ञाता, आगम पुरुष, उपाध्याय परबर
श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज, उग्र तपस्वी सेवा भाभी श्रद्धेय श्री रमन मुनि जी महाराज, थाने 5 के पावन चरण कमलों में बंदन नमस्कार करके सुख शांति पूछते हैं। इसके साथ ही इस धर्म सभा में उपस्थित सभी धर्म प्रेमियों को सादर जय जिनेन्द्र। हम समाज के सभी तपस्वियों का सुख शांति पूछते हैं। गुरुओं की इतनी कृपा हो रही है इस नगरी पर, चारों ओर धर्म की लहर दौड़ रही है। ये हम भूल नहीं सकते। जो गुरुओं का चतुर्मास फरीदकोट में हुआ, ये भुलाया नहीं जा सकता। ये धर्म की इतनी लहर लगा दी इन्होंने कि हर घर में धर्म हो रहा है। जिन्होंने कभी समय के नहीं की थी, स्थानक में नहीं आए थे, वो भी सभी घर, सभी बच्चे तक, बूढ़े तक सभी आ रहे हैं। ये सब गुरुओं की इतनी कृपा हुई है। हम गुरुओं को फिर बेनती करते हैं कि समय समय पर हमें यहाँ फरीदकोट नगरी को बुलाना नहीं, आने का भाव रखना मन में। हम समूह समाज की तरफ से आपको बेनती करते हैं। सभी तपस्वियों का हौसला बढ़ाने के लिए सभी जोर से बोलना, तपस्या करने वालों का, तपस्या करने वालों का, आगे बढ़ने वालों का। बाहर से आए दर्शनार्थी जैसे आज लुधियाना से, पंचकुला से, फगवाड़ा से, जम्मू से, होशियारपुर से और कोटकपूरा से भाई बहन यहाँ आए हुए हैं। हम समूह समाज की तरफ से उन सभी का अभिनंदन करते हैं। और एक सूचना है, श्री जय जैन जी के परिवार की तरफ से बेनती है कि प्रवचनों के बाद, मंगल पाठ होने के बाद सभी के लिए चाय व नाश्ते का प्रबंध यहीं पर है, जरूर लेकर जाएं। प्रवचनों में पधारे हुए सभी भाई बहन, रिश्तेदार, मित्रों का हम परिवार की तरफ से अभिनंदन करते हैं। हम गुरुओं से क्षमा याचना करते हैं कि अगर हमारे से कोई बोलते समय कोई ऐसी वैसी लफ्ज बोला गया हो, कहा सुना गया हो, हम पूरी कैबिनेट से, प्रधान जी की तरफ से और समूह समाज की तरफ से गुरु जी महाराज आपके चरणों में हाथ जोड़कर, सिर निभाकर आपसे क्षमा याचना करते हैं। आप कृपालु हैं, दयालु हैं, हमें क्षमा याचना जरूर करेंगे। और एक और, कल एडवोकेट रमेश जैन जी की तरफ से दान राशि एसएस जैन सभा को और महिला मंडल को दी गई है। हम समूह समाज की तरफ से उनका धन्यवाद करते हैं। और एडवोकेट रमेश जैन जी ने एसएस जैन सभा का भी स्पेशल तौर पर धन्यवाद किया है। और जय जैन जी के परिवार की तरफ से 5100 रुपये एसएस जैन सभा को खुशी में दान दिया है। हम समूह समाज की तरफ से सभी परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और श्रीमती वंदना जैन, सनमती शॉल्स जम्मू से यहाँ पर आए हुए हैं। उन्होंने भी एसएस जैन सभा को 11,000 रुपये दान दिया है। हम समूह समाज की तरफ से उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अब हम सभी तिखतों के पाठ से गुरुओं को बंदन नमस्कार करेंगे। नमः स्वामी सकारिणी सम्मानिनी कल्याणं देवं चेयं कल्याणं मंगलं देवं जयं जिन्ना दे सरे उत्ते हाथ गुरांडा, जिन्ना दे सरे उत्ते हाथ गुरांडा काना डर ले लोको नानो काना, जिन्ना ने डोरा गुरा ते सोटिया, जिन्ना ने डोरा गुरा ते सोटिया, ओ नानो काना डर वे लोको, ओ नानो काना डर
बोलिए शासनपति भगवान महावीर स्वामी। पंजाब देशोधर परम पूज्याचार्य भगवंत श्री अमर सिंह जी महाराज, आचार्य सम्राट परम पूज्य श्री आत्माराम जी, आचार्य सम्राट परम पूज्य श्री आनंद ऋषि जी, आचार्य सम्राट परम पूज्य श्री देवेंद्र मुनि जी, वर्तमान आचार्य सम्राट ध्यान योगी परम पूज्य डॉक्टर श्री शिव मुनि जी, गणवचेद परम पूज्य स्वामी श्री लाल चंद जी, गणवचेद परम पूज्य स्वामी श्री गोकुल चंद जी, चारित्र चूड़ामणि परम पूज्य स्वामी श्री नेक चंद जी, शासन प्रभावक प्रवर्तक पंडित रतन पूज्य गुरुदेव श्री जगदीश मुनि जी, आगम ज्ञाता आगम पुरुष जन शास्त्र रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी, उग्र तपस्वी आदर्श भवित शिरोमणि श्रद्धे गुरुदेव श्री रमण मुनि जी, जैन धर्म सभी साधु सत्यों। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये संसाहोणं एसो पंच नमोकारो सब पावपणसनो मंगलानंद सम्य सिंह परमं हवै मंगलं श्री चतारि मंगलं हरिहंता मंगलं सिद्धा मंगलं साहु मंगलं केवली मनतो धम्मो मंगलं चतारि लोकोत्तम हरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली मनतो धम्मो लोकोत्तम चतारि शरणं प्रवज्जामि आर्यहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली पुनतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि चार शरण सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणा नहीं कोई जो भव प्राणी आचरे अक्षय अमर पद हो।